नमस्कार। भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में अगर आपके पास एक गाना है तो उसे सही जगह सही लोगों तक कैसे पहुंचाएं? मतलब गाना पिच करने की कला कि सिर्फ एक अच्छा गाना बना लेना ही काफी क्यों नहीं है? हाँ बिल्कुल, कि लेबल सिर्फ गाने नहीं ढूंढ रहे होते। अच्छा, क्या ढूंढ रहे होते हैं फिर? वो अपनी फिल्मों या प्रोजेक्ट्स के लिए समाधान ढूंढ रहे हैं, सॉल्यूशन। समाधान गानों के रूप में? हाँ, पिच ऐसी लगनी चाहिए जैसे गाना खास उसी प्रोजेक्ट के लिए तराशा गया हो। ये सिर्फ टैलेंट दिखाने की बात नहीं है, ये जरूरत पूरी करने का खेल है बेसिकली। ओके। तो मतलब शुरुआत होती है तैयारी से। एग्जैक्टली। एक सोच समझकर कैटलॉग बनाना जरूरी है। मतलब आपके पास गाने तैयार होने चाहिए। हाँ, कम से कम 10-15 अच्छी क्वालिटी के डेमोज। और उनमें वैरायटी हो। वैरायटी जैसे अलग अलग मूड, कोई सैड सॉन्ग, कोई रोमांटिक, कोई पार्टी वाला। और जॉनर भी पंजाबी पॉप हो सकता है, या आजकल जो लो फाई चलता है वो हाँ वो शांत रिलैक्सिंग वाला। हाँ, या फिर क्लासिक बॉलीवुड बैलेड टाइप। ठीक है, 10-15 गाने, अलग अलग मूड और जॉनर। और यहाँ एक बहुत जरूरी बात है जो शायद कई लोगों को चौंका दे। क्या? ये पूरे गाने नहीं होने चाहिए। पूरे नहीं? मतलब 4 मिनट का गाना नहीं भेजना है? नहीं, सिर्फ 1 वर्स प्लस 1 कोरस का डेमो, बस इतना ही आइडिया दिखाने के लिए काफी। अरे वाह, ये तो बहुत काम की बात है। हाँ, क्योंकि फाइनल ट्रैक तो वैसे भी अक्सर बदलता ही है, प्लस इससे लेबल का टाइम भी बचता है। सही है। तो मतलब सिर्फ हाईलाइट भेजना है गाने का? एग्जैक्टली। अच्छा, तैयारी का दूसरा हिस्सा रिसर्च। हाँ, बहुत जरूरी। आने वाली फिल्मों और उनके थीम को समझना। वो कैसे पता चलेगा? ट्रेड वेबसाइट्स हैं, बॉलीवुड न्यूज पोर्टल्स हैं, वहाँ नजर रखनी होगी। देखो कि क्या बन रहा है, कोई बायोपिक है या कोई यूथ वाली रोमांटिक कॉमेडी। और फिर अपने डेमो को उन थीम से अलाइन करना, मतलब जोड़ना। अच्छा, जैसे मान लीजिए कोई इमोशनल फिल्म आ रही है तो आप अपने ध्वनिक बैलेड, मतलब वो सॉफ्ट वाले गाने पिच करें। एक्शन फिल्म है तो शायद कुछ हाई एनर्जी वाला ट्रैक ज्यादा फिट बैठेगा। ये दिखाता है कि आपने अपना होमवर्क किया है, सिर्फ गाना नहीं भेज रहे, सोच समझ कर भेज रहे हैं। बिल्कुल। ठीक है, तो तैयारी हो गई, रिसर्च हो गई, अब मान लीजिए पिच मीटिंग का मौका मिल गया। हाँ, यहाँ वक्त की बहुत कीमत होती है, राइट? हाँ, गाने का सबसे कैची पार्ट, हाँ, वो हुक या कोरस, वो पहले 40 सेकंड में सुना देना है। बिल्कुल। लंबे लंबे इंट्रो नहीं। बिल्कुल नहीं, असल में कोशिश होनी चाहिए कि पहले 10 सेकंड में ही ध्यान खींच लें। फर्स्ट इंप्रेशन। एग्जैक्टली। और ये भी जरूरी है कि हम पेच किसे कर रहे हैं, मतलब कौन है वो पहला इंसान जिससे बात करें? डायरेक्टर, प्रोड्यूसर? नहीं, ज्यादातर भारतीय लेबलों में वो होते हैं A&R एग्जीक्यूटिव्स, आर्टिस्ट एंड रेपर्टरी। हाँ, वो एक तरह से गेट कीपर होते हैं। उनका काम है सही गानों को चुनकर फिल्म या लेबल की जरूरत से मिलाना। तो पहला टारगेट डायरेक्टर नहीं बल्कि A&R हुए। हाँ जी, उन्हीं को इम्प्रेस करना है पहले, वही आपके गाने को आगे ले जा सकते हैं। ओके, तो A&R से फिर रिश्ता बनाना भी जरूरी हुआ? बिल्कुल, बहुत जरूरी। तो बातचीत साफ हो, छोटी हो, उनकी टाइम की रिस्पेक्ट करें। हाँ, और फॉलो अप्स भी छोटे और काम के हों, बार बार परेशान नहीं करना। जैसे जैसे रिश्ता बने आप सीजनल पैक भेज सकते हैं, जैसे 10 समर पार्टी ट्रैक्स। हाँ, ये अच्छा आइडिया है, दिखाता है कि आप ऑर्गेनाइज्ड हैं और उनकी जरूरतों को समझते हैं। और गूगल ड्राइव फोल्डर का इस्तेमाल करें साफ टाइटल के साथ, जैसे रोमांटिक हिंदी वर्स एंड कोरस 2025 डेमोज। प्रोफेशनल लगता है। बिल्कुल। अच्छा, उस पिच फोल्डर में होना क्या क्या चाहिए गाने के अलावा? तो गाने का MP3 तो होगा ही, वर्स और कोरस वाला। उसके साथ गाने के बारे में बस एक लाइन का डिस्क्रिप्शन, जैसे ब्रेकअप सीन के लिए आइडियल हिंदी पंजाबी फ्यूजन। फिर क्रेडिट्स अगर किसी और के साथ लिखा या कंपोज किया है, और चाहे तो लिरिक्स शीट। ओके। और एक बोनस टिप है, हर ट्रैक का एक 5 सेकंड का प्रीव्यू बना दें, एक छोटे ट्रेलर जैसा, फटाफट सुनने के लिए। हाँ। और कुछ गलतियां जिनसे बचना चाहिए, कॉमन मिस्टेक्स? हाँ बिल्कुल, जैसे पूरा 4 मिनट का गाना भेज देना, खासकर अगर उसमें लंबा इंट्रो हो। वो तो हमने बात की। हाँ, और बिना मांगे बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंटल स्टाइल भेजना। A&R को पहले वो चाहिए जो उनकी जरूरत पूरी करे। राइट। और पिच के बाद बहुत ज्यादा पीछे पड़ना, वो भी ठीक नहीं, इससे आप डेस्परेट लगते हैं। समझ गया, प्रोफेशनल रहना। अच्छा, इंडस्ट्री में बने रहने के लिए और क्या करना चाहिए, मतलब रेलेवेंट कैसे रहें? ट्रेंड्स पर नजर रखनी होगी, क्या चल रहा है म्यूजिक में, फिल्मों में, स्पॉटिफाई, यूट्यूब पर क्या हिट है। डायरेक्टर कंपोजर की जोड़ियों पर ध्यान देना भी फायदेमंद हो सकता है। क्यों? क्योंकि उनकी फिल्मों का म्यूजिक अक्सर एक खास स्टाइल का होता है। जैसे मान लीजिए मोहित सूरी और मिथुन की जोड़ी, उनका एक साउंड है। हाँ, बात तो सही है। और म्यूजिक सुपरवाइजर पर भी नजर रखें, वो भी काफी इम्पोर्टेंट होते हैं। ओके। और अगर
अगर गाना रिजेक्ट हो जाए तो, जो कि होगा ही कभी ना कभी, हाँ बिल्कुल होगा, तो निराश नहीं होना है। उसे धन्यवाद। शायद रीवर्क करें, किसी नए सिंगर से गवाएं या किसी दूसरे थीम या लेबल के लिए पिच करें। एनआर अक्सर कहते हैं ये वाला नहीं पर कुछ और दिखाइए। अच्छा, हाँ, इसका मतलब है कि हमेशा कुछ और बैकअप में तैयार रखना चाहिए। मतलब रिजेक्शन अंत नहीं है, बस एक फीडबैक। एग्जैक्टली। तो ये सिर्फ गाना बेचने की बात नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये भारतीय संगीत उद्योग में भरोसा बनाने, रिश्ते बनाने और सही मौके पैदा करने के बारे में। हाँ, थीम के हिसाब से बनाएं, गाने छोटे रखें, बदलने के लिए तैयार रहें और एएनआर के साथ अच्छे रिश्ते बनाएं। बिल्कुल। ठीक है, बहुत बढ़िया जानकारी, धन्यवाद।